सर ऐसे या निबंध लिखते टाइम क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है, तो भाई इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां ऐसे लिखते टाइम अवॉइड करनी है। तो भैया यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 100 प्रॉब्लम 100 सॉल्यूशंस के डे नंबर 33 में आपका स्वागत है। तो 5-6 गलतियां जो जनरली बच्चा करता है निबंध लिखते टाइम। सबसे पहली गलती भैया, टॉपिक ढंग से ना समझना। टॉपिक आया कुछ है, समझा कुछ, लिख कुछ और दिया, 0 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली गलती तो ये कर देता है। दूसरा ये कि मान लो अगर तुमने टॉपिक ढंग से समझ भी लिया है लेकिन इंट्रोडक्शन तुमने उससे रिलेटेड नहीं लिखा। अब इससे क्या हुआ, एग्जामिनर को लगा भैया तुमने समझा नहीं है, जबकि तुमने समझ लिया था लेकिन इंट्रोडक्शन तुमने इधर उधर का लिखा, उससे रिलेटेड लिखा नहीं, वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, टॉपिक के अंदर अलग अलग डायमेंशन से यूज ना करना। फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस के ऊपर अगर टॉपिक आया है तो भैया सोशल जस्टिस के ऊपर पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजी का डायमेंशन, स्पोर्ट्स का डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, सारे डायमेंशन डालने पड़ेंगे। आप एक डायमेंशन के बेस से पूरा 1000 वर्ड्स का ऐसे नहीं लिख सकते। चौथा पॉइंट ज्यादा भैया कि आपको केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स का यूज करना है, बोरिंग नहीं बनाना अपने ऐसे को। पता चला थ्योरी लिख के जा रहे हो और उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं है, केस स्टडी नहीं है। मुझे बताओ फी की दाल या फी की सब्जी तुमको अच्छी लगेगी? मसाला डालना पड़ेगा ना, तो मसाला होता है केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स मसाले की तरह काम करते हैं। पांचवा है भैया कि भैया अपने ऐसे को तुम बुलेट पॉइंट का बंद लिख दे रहा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और ऐसे 400 पॉइंट लिख दिए। भैया आंसर नहीं लिख रहे हो तुम मेंस का, तुम लिख रहे हो ऐसे, तो ऐसे तो पैराग्राफ फॉर्म में ही होंगे। हाँ, कई जगह एक आध पॉइंट तुमको लिखना पड़े तो वहां पर बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो, लेकिन मेजरली ऐसे तुम्हारा पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है भैया, ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग का एरर कम से कम करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना पता चला ग्रामेटिकल एरर इतने सारे हैं कि बताना चाह रहे थे पास्ट के बारे में और बता दिया फ्यूचर के बारे में। कि भैया फॉर एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हो कि इंडिया डेवलप हो जाएगा और तुमने लिख दिया वहां पर एक्चुअली इंडिया डेवलप तो हो गया था 1950 में। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग के एरर कम से कम होनी चाहिए। अब सवाल आता है सर कितने घंटे पढ़े हैं? भैया बच्चे इतने सारे घंटे पढ़ रहे हैं, हम क्या करें, कितने घंटे पढ़े हैं, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो छूट ना जाए।